रुख करेंगे नीट में जो परीक्षा में जो पेपर लीक की खबरें हैं उस पर। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। शक है कि ये पोस्ट डेटेड चेक परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले में अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी और 3 अभिभावक हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एक नया खुलासा होता जा रहा है। एबीपी न्यूज ने कल ही खुलासा किया था, वो कॉपी भी आपको दिखाई थी जो कबूलनामे की कॉपी थी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना है कि कुछ 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई है। वो बयान भी सुनाएंगे आपको। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। तो शिक्षा मंत्री के इस कबूलनामे के बाद अब विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आते हैं और पहले उन्होंने कह दिया कि गड़बड़ी नहीं हुई, जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद ये मामला सामने आया। अब विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। तो यहां पर नीट एग्जाम में गड़बड़ी क्या सरकार के गले पड़ी, ये भी बड़ा बयान है। अभी सरकार बिल्कुल ही नहीं है, तुरंत अभी इधर शपथ ग्रहण होता ही है धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा बवाल सामने आ गया कि ये नीट परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और इसके कई सबूत भी आ गए हैं। कुछ बयान जो राजनीतिक हैं वो आपको सुनाते हैं। मुझे तो ये अंदाज ही नहीं, बल्कि तकरीबन मैं कंफर्म हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी एंट्रेंस परीक्षा फेयर नहीं हो रही है। कहीं लीकेज है और कहीं पर सौदे हो रहे हैं, जिस पे जितना पैसा है उतना ही अच्छा उसके रिजल्ट से। 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम करें। कि नीट का पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो नीट की जो परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उसमें कई जगहों पर जो है प्रदर्शन हुए। इसके अलावा कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई और उनमें से एक प्रमुख जगह है पटना। वहां आपको लिए चलेंगे, शशांक मेरे सहयोगी संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जांच अभी कहां तक पहुंची है। जी देखिए, इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें 2 परीक्षा माफिया हैं, सिकंदर और नीतीश। इन लोगों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि 5 मई को परीक्षा थी, उसके एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ, 30 से 32 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए। वहीं इस मामले में जो नीट पेपर लीक मामला है, इसमें एक अभ्यर्थी आयुष भी गिरफ्तार हुआ है। उसने भी स्वीकार किया कि 4 तारीख को मुझको प्रश्न पत्र उत्तर के साथ दिया गया और मैंने उत्तर को रटा और जब परीक्षा देने गया तो देखा तो वही प्रश्न है जो एक दिन पहले मुझे दिया गया था। तो अब अभ्यर्थी भी स्वीकार कर रहे हैं और परीक्षा माफिया भी स्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास भी है और इसी बीच शिक्षा मंत्री भी कहे कि 2 जगह गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन विपक्ष तो अब सरकार को घेर रहा है कि मामले को हम लोग लंबे समय से कवर कर रहे हैं। आपने पटना में छात्रों से बात की, आपने वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाई। अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनकी निशानदेही पर कुछ और लोग, कुछ और बड़ा रैकेट
उसका भंडाफोड़ होने वाला है? क्या कुछ और लोग गिरफ्तार होने वाले हैं? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में 12 रोल कोड मिले थे। एनटीए ने उन रोल कोड से जुड़े अभ्यर्थियों की सूची ईओयू को दी। उन 12 अभ्यर्थियों को अपने अभिभावकों के साथ ईओयू ने बुलाया है पूछताछ के लिए। अब पूछताछ में क्या होता है, क्या गिरफ्तारियां होती हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन ईओयू की जांच चल रही है। जांच के दौरान ईओयू को 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं और इस बात का संदेह है कि यह सब जो है परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे। परीक्षा माफियाओं ने अभिभावकों से कहा था कि 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे, तो उसमें भी जांच हो रही है। और एक बड़ी बात, जले हुए प्रश्न पत्र उस स्कूल से मिले थे जहां पर परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को उत्तर हटाया गया था। तो मूल प्रश्न पत्र की प्रति जो है मांगी गई है एनटीए से, लेकिन एनटीए की तरफ से ये ईओयू को अब तक कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी मुहैया नहीं कराया गया है। वो तो एनटीए पर भी कहीं ना कहीं सवाल बैंक अकाउंट से संबंधित हैं, उसके होल्डर का नाम भी सामने आया है क्या? जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसका नाम भी सामने आया है क्या? नहीं, वो अभी सामने नहीं आया है। उस जो खाता धारक हैं उनकी पहचान में ईओयू के अधिकारी जो हैं वो जुटे हुए हैं, उनका नाम अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। ठीक है। देखिए अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सर, कबूल अपराधी जो हैं, जो आरोपी हैं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं, अभ्यर्थी भी स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बचा क्या? देखिए ये जानकारी सामने आई है और जिस तरह से स्वीकार किया है उन लोगों ने, पुलिस की गिरफ्त में है, आगे भी तफ्तीश चल रही है। हमारा उद्देश्य, सरकार का या प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और वहां तक ये चीज़ें सीमित हो जाएं। हमें जड़ तक पहुंचना है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, कौन साजिश करता है, कहां तक इनके तार फैले हुए हैं। और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पूरे देश में सबकी यही इच्छा होती है और ये एक कोड की तरह है समाज में। हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं। सरकार किसी की भी हो, बहुत सारे प्रदेशों में विपक्ष के लोग। अभिषेक, सामाजिक ज्ञान जो ये दे रहे हैं, ये बताएं कि एक्शन क्या होने वाला है। कोड की तरह है, गलत है, ये तो सबको पता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।